तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थी देखिए 7 फरवरी के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसके द्वारा आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश के पेपर में। देखिए आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार अच्छे से आपको इस क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है, ताकि आप अच्छे नंबर कवर कर सके। इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपको अच्छे नंबर दिलवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सेक्शन ए आपका पहला रहेगा, जिसमें 10 नंबर का एक आपका पैसेज इसमें रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का आपका शुरू में पैसेज रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी कि सावधानीपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको इसी पैसेज में से करने हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का पैसेज रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको एक बार इसको रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए बाकी के पैसेज का स्क्रीनशॉट आप इधर से ले लीजिए। 10 नंबर का रहेगा, थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा सही। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन है आपका कि योगा टीच अस द डॉट ऑफ आ लाइफ फार्म्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा यूनिटी। ठीक है, आप इसका आंसर इसमें खोजेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। आगे है राइट ए सिमिलर मीनिंग फॉर डिमाइस। ठीक है, डिमाइस मीन्स भी आपका होता है मृत्यु, और इसमें से आप बताइए कि लाइफ मीन्स आपका मृत्यु होता है, मॉडर्न मीन्स होता है क्या, फ्यूचर मीन्स होता है क्या, डेथ मीन्स होता है। ठीक है, डेथ मीन्स क्या होता है, आपकी मृत्यु होती है। तो इसका सिमिलर मिलता जुलता आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका डेट आ जाएगा। आगे है सर जगदीश सी बोस ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सर जगदीश, जो सर है जगदीश सी बोस ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर आपका रहेगा एबिलिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आगे है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ वी इंक्लर्ट्स। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर इवनिंग एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ठीक है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। आगे है व्हाट इज द एनोमेंस ऑफ एरो। ये आपका एरोगेंस है, तो इसका आंसर देखिए आपका रहेगा ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में एफ वाला है विच न्यू पथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड फॉर मॉडर्न मैन। इसमें आपका आएगा इकोलॉजी योगा। यहाँ पर आपका तो देखिए इसमें आपका आएगा इकोलॉजी योगा, यहाँ पर ECOLOGY। ठीक है, इकोलॉजी योगा। और जी नंबर वाला है आपका मैन हैज कम टू अंडरस्टैंड हिज लिंक विथ डॉट बेटर। तो इसमें आपका आएगा नेचर। क्या आएगा इसमें, नेचर। चलिए इसमें है इकोलॉजी, ये यहाँ पर लिखा है इकोलॉजी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना आप यहाँ से इसकी स्पेलिंग को। टीच अस द इंटर डिपार्टमेंट ऑफ आ लाइफ फार्म्स। तो इसमें आपका आएगा ट्रूथ, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, इसमें ट्रू आएगा आपका, ये वाला यहाँ पर ही लिखा है ये। और गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज डेट हैज द सेम मीनिंग एज ए स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स। सेम मीनिंग बताना है, जो इसका आंसर आपका रहेगा
ठीक है। नेम एनी वन पर टू योगा, तो एक योगा का नाम बताना है। तो इसमें एक योगा का नाम है आपका भक्ति योगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूर comprehensions ऑफ द पैसेज गिवन ए सूटेबल टाइटल। तो आपको देखिए इसमें से नोट्स बनाने हैं और इसका आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, चलिए तो नोट्स आप कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनको आपको केवल कंप्लीट करना है। ठीक है, ये नोट्स आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिए इसमें से जो मेन आपके नोट्स है। ठीक है, ये 6 लिख दिए। यहाँ पर आपको 4 से 5 करने हैं केवल कंप्लीट, और ये इसका आपका टाइटल बन जाए कोल एंड पेट्रोलियम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये इसका टाइटल आपका रहेगा। चलिए हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में है ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हमें जो पोस्टर तैयार करना है वो आकर्षित होना चाहिए और इफेक्टिव, यानी कि लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसा हमें पोस्टर एक तैयार करना है। किसके ऊपर? यूज़ ऑफ ड्रग्स के ऊपर, यानी कि नशे के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये वाला। तो इस तरह से देखिए आपको पोस्टर तैयार करना, थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए कि उससे लोग प्रभावित हो और आकर्षित हो। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पहले आपको लिखना है से नो टू ड्रग्स फॉर एवर। ठीक है, ड्रग्स कुछ भी नहीं है, इस यहाँ पर आपको स्टार बनाकर लिखना है। ड्रग्स में थिल बट देन ओनली किल, इजी टू गेट इन, इम्पॉसिबल टू गेट आउट। ठीक है, ड्रग्स में देखिए जाना तो आसान होता है। देखिए हम ड्रग्स ले लेते हैं। ठीक है, सीख भी ड्रग्स यानी कि नशा करना हम सीख जाते हैं, लेकिन उससे हम छूट नहीं पाते हैं, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, जब हमें नशे की लत लग जाती है, समझ लीजिए चाय ले लीजिए आप। अब देखिए हम चाय पीने लग गए, अब उसको छोड़ना कठिन हो गया हमारे लिए। तो उसी तरह से जो नशा है कई प्रकार का, जैसे तंबाकू हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक है, और ड्रग्स ले लीजिए आप, ड्रग्स ये भी एक नशा है। तो जब इनकी लत लग जाती है तो छोड़ने में आसानी, छोड़ना इनको इम्पॉसिबल रहता, पॉसिबल नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल। आगे है ड्रग्स एडिक्शन ब्रिंग्स एंडलेस डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन। इसके बाद में आपको लिखना है पब्लिक हेल्प डिपार्टमेंट MP गवर्नमेंट। तो ये है आपका ड्रग्स का पोस्टर, यहाँ पर तैयार कर लिया इस तरह से आपको। ठीक है, पोस्टर तैयार करना है से नो टू ड्रग्स के ऊपर, जो कि ये है। देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है कि यू आर अभिषेक सक्सेना रिजाइडिंग एट 54 बिग कॉलोनी इंदौर। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द nuisance caused by loudspeakers in your locality। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर के ऊपर से एक ठीक है
और देखिए यहाँ पर ये आपका नोटिस है, ये नोटिस है ये आपका यहाँ पर, ठीक है। जो अथवा है ना आपका तीसरे का, उसके ऊपर से ये नोटिस है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जैसा कि अभी हमने लेटर देखा, तो लाउड स्पीकर से ये रहा आपका लेटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इस लेटर को। इसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न जिसमें है, पढ़ लेते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। एक आर्टिकल आपको लिखना है 120 के ऊपर, ठीक है, कोई सा भी है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखिए ये आपकी रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट भी आ सकती है। तो इंटर स्कूल डिबेट कंपेंशन, ठीक है, इसके ऊपर से आपकी रिपोर्ट है। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं यदि तैयार करना चाहते हैं तो। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है आपका देखिए ये आपका आर्टिकल ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन परत के ऊपर से आर्टिकल है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंट और इंग्लिश में ये आगे है आपका, और ठीक है ये। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो चुका है। मैंने 2-3 टॉपिक आपको इसके ऊपर से दे दिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए पहला, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन डेडेस इंग्लैंड फॉर 6 मंथ्स। तो देखिए इसमें आपका है इंग्लैंड, यहाँ पर नाम है, इंग्लैंड एक बड़ा नाम है, इसके लिए इसमें लगेगा आपका द, क्या लगेगा, द, ठीक है। दूसरा है, दिस इज द मेन डेडेस डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल डेली, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हु, जो, हुज, हुम क्या आएगा इसमें, तो हुम आएगा, इसमें क्या आएगा, हुज, ठीक है, हुज आएगा इसमें। और तीसरा है द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स डेडेस बी फॉलोड। तो इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा कि शुड आएगा कि कैन आएगा, तो इसमें आएगा मस्ट। चौथा है प्लेस द पेन डेडेस द टेबल। यहाँ पर टेबल की बात है तो ऑन लगेगा इसमें। वी वर लेट फॉर द शो वी डिडंट टेक ए टैक्सी। टैक्सी की यहाँ पे बात चल रही है तो इसमें आपका आएगा एंड। द चिल्ड्रन डेडेस इन द फील्ड नाउ, इसमें आएगा आपका प्लेस, ठीक है, जो बच्चे हैं वो खेत में अभी खेलते हैं। इसके बाद में डू एज डायरेक्टेड, पहला है आपका यहाँ पे कि एज सुन एज द बेल रिंग द टीचर लेफ्ट द क्लास। रीराइट यूजिंग नो सुनर देन, नो सुनर की जगह हमें देन का यूज करना है, ठीक है, इसमें देन का यूज करना है। तो देखिए आपको इसका आंसर कैसे लिखना है कि एज सुन एज की जगह हमें किसका यूज करना है, नो सुनर देन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है नो सुनर डीड द बेल रिंग, ये रेन है आपका, यहाँ पर रिंग आएगा, रेन के बाद में आपको लगाना है देन, क्या लगाना है, देन लगाना है, ठीक है। रेन के बाद देन, द टीचर लेफ्ट द क्लास। और दूसरा है द बोट ए टीवी,
चेंज इनटू नेगेटिव में बदलना है। आई इसमें आ जाएगा आई डिड नॉट बाय ए टीवी, क्योंकि बोट बाई की है। दे हैव चेंज्ड द डेट ऑफ मीटिंग, चेंज द ओ इसमें। दिस वेदर इज सो हॉट, आई कैन नॉट गो आउटसाइड, कंबाइन विथ टू का यूज करना है। आई फील फ्लाई काइट, चेंज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आपका छठा है सोनाली सिंग ए सॉन्ग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब देखिए सारे प्रश्न के आंसर ये रहे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है जिसमें, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से इस पोएम को पैसेज को लिया गया है, आपको इसको पढ़ लेना है। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इसके ऑथर आपको बताना है। तो इसके ऑथर ये रहे, ठीक है। यहाँ से पहला इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में दूसरा है हु हैज़ बीन रिफर्ड एज सी इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इसमें आपका आएगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। तीसरा है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो इसमें आएगा आपका पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट सी नंबर वाला। चौथा है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन दिस पोर्ट्रेट, इसमें आपका आएगा 100 years। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिपेक्टेड इन द पोर्ट्रेट, इसमें आपका ये आएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये आपकी पोएम है, ठीक है। 2 पोएम आएगी, पोएम आपको पढ़ लेना कौन से पार्ट से ली गई है ये। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए डॉट डॉट इज द पोएम ऑफ अर्थ, तो इसका आपका आंसर है रेन, क्या आएगा इसमें रेन, रेन इज द पोएम ऑफ द अर्थ। दूसरा है इम्प्लेएबल मीन्स, इसमें समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ये है यहाँ पर डी नंबर वाला। राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम बताना है। तो देखिए पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपकी बी नंबर वाली पोएम है, पढ़ लेना है आपको। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज इले, ठीक है, एम स्टेम, इसका आंसर आपका रहेगा, देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, पहले हम दूसरे का आंसर देखते हैं। देखिए इसके ऑथर्स, ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर्स नेम आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बोट। तीसरा इन द एबोव स्टेक, ठीक है, इसका दूसरे का जो आंसर है वो है टू स्मॉल इसलैंड्स, टू स्मॉल, ये आपका सी नंबर वाला, ठीक है। और चौथा और पांचवें और पहले का हम आंसर ये यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर रहे आपके, ठीक है, यहाँ पर एबेटेड,
देखिए आपके चौथे में आएगा एबेटेड और पाँचवें में आएगा वेवर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये आपका पहले का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये रहेगा आपका 15वां। सभी प्रश्नों का आपने लगभग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट ए जो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है।